नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम पहुंचे हुए हैं सिवान के प्रसिद्ध कचहरी दुर्गा मंदिर में और आप देख सकते हैं कि सामने देवी मां यहां पे विराजमान है। और इसी मंदिर में 2 रोज पहले कुछ भाजपा की नेत्रियों के द्वारा दुर्गा मां की प्रतिमा के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कटआउट लगा करके और यहाँ पे उनका जन्मदिन मनाया गया, जिसको लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। अब आवाज़ उठ रही है कि बीजेपी की तमाम नेत्री जो यहाँ पे पहुंची हुई थी मंदिर के सामने, जो दुर्गा मां का अपमान की हैं, वो माफ़ी मांगे और पार्टी उन पर कानूनी कार्रवाई करे। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जो पुजारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और विजय शंकर पांडे जी भी मौजूद हैं और ये भी जो बाबा हैं ये भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये भी लोग भी उस समय मौजूद थे। कई लोग सवाल कर रहे हैं भाई पुजारी कहाँ थे उस दिन, जो मंदिर के पुजारी हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इन तक पहुँचे और इनसे भी जाने कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। आखिरकार जो मंदिर है देवी माता का मंदिर है, इसमें सभी हिंदू वर्ग के जाति के लोग पहुंचते हैं, छोटा हो बड़ा हो सभी लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी के कटआउट को ला करके और यहाँ पे रख करके देवी माँ को पीछे करके और उनकी पूजा की जाने लगी। तो हमारे साथ पुजारी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। पुजारी जी क्या नाम है आपका? जयशंकर पांडे। जयशंकर पांडे जी, उस दिन आप थे जब तमाम बीजेपी की महिलाएं जब मोदी जी का कटआउट लेकर के आई और दुर्गा जी के आगे रख करके और आरती उतारने लगी, माला पहनाने लगी। क्या आप उस दिन थे? आप ही थे? हाँ थे, हम ही थे वहाँ उस समय। क्या हुआ था बाबा उस दिन वो लोग जब आई तो क्या आप लोगों की सहमति से हुआ था या कैसे क्या हुआ था? नहीं, हमारे सहमति से नहीं हुआ था। हमने उन्हें मना किया था मंदिर में कटआउट लेकर नहीं आना है, लेकिन वो बहुत सारी महिलाएं थी, हम यहाँ थे, हमारे मना कर। हमने समिति वालों से भी कहा था कि उनसे पूछ लो, लेकिन उन लोगों ने पूछा नहीं, उनकी अपने मनमानी किया। अच्छा, आपके द्वारा मतलब कि मना किया गया? हमने मना किया था। उस समय क्या कुछ आपने देखा, यहाँ पे क्या कुछ हो रहा था और कितना सही है कितना गलत है? हमारे देखने में गलत था, लेकिन महिलाओं से उलझना भी अपनी प्रतिष्ठा के हनन थी, इसलिए हमने उनसे कुछ नहीं कहा। हम मना किए थे कि मूर्ति के आगे आदमी का पूजा, आदमी जिंदा हो तो उसका आरती किया ही नहीं जाता है, पूजा किया ही नहीं जाता है। लेकिन हम महिलाएं थी, बात नहीं मानी हमारी। तो अब आप क्या चाहते हैं? भाई हम यहाँ थे, हमारी बात नहीं मानी गई तो हमारी बीच में तौहीन है। तो जो कानून सक्षम है उनसे कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए कि उन्होंने हमारी बगैर पूछे, हमारे बगैर इजाज़त के मोदी जी का कटआउट लगा के आरती उतारा उन्होंने। ये गलत है, हमारे दृष्टि में भी गलत है। बिल्कुल, आपने देखा कि यही जयशंकर पंडित जी जो पुजारी हैं ये मौजूद थे उस वक्त जब बीजेपी की कई नेत्री यहाँ पर पहुंची थी और इनके बिना अनुमति के इन्होंने क्लियर कर दिया है। जिस तरीके से पुजारी बाबा पे सवाल भी कई लोग उठा रहे थे, तो ये बिल्कुल अब क्लियर हो गया है कि बिना अनुमति लेकर के मोदी जी का कटआउट लेकर के मंदिर में तमाम वो बीजेपी की नेत्री घुस गई और बिना अनुमति के यहाँ पे पूजा अर्चना करने लगी। बाबा के द्वारा, पुजारी के द्वारा मना किया गया, इसके बावजूद वो नहीं मानी। हमारे साथ इनके भाई भी हैं जो पुजारी विजय शंकर दुबे जी हैं, ये जी पांडे जी, विजय शंकर पांडे जी हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या इस तरीके से इनकी उम्र भी तकरीबन हमें लग रहा है 55-60 साल की हो गई और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि भी इनकी रहती है। कितना सही है कितना गलत है एक देवी माँ की मूर्ति के आगे एक प्रधानमंत्री का कटआउट ला करके और पूजा की जाता है और देवी माँ को पीछे कर दिया जाता है? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि मंदिर में किसी भी पार्टी के चाहे कोई भी शीर्ष नेता हो, उसकी मूर्ति रख करके और उसका पूजा आरती करना बहुत ही गलत है। ये काम नहीं होना चाहिए। इस तरह का काम या तो अपने जो आपका जो होटल में कीजिए, चाहे अन्यथा जहाँ भी इच्छा हो वहाँ कीजिए। ये सबसे बहुत गलत बात हुआ है। इसलिए मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जितने लोग इसमें उस दिन सम्मिलित थे उन पर कार्रवाई की जाए। और मैं ये भी मांग करता हूं कि वे लोग जो है सो अपने फेसबुक के माध्यम से, चाहे आपके चैनल के माध्यम से माफ़ी मांगें, ताकि जनता में जो आक्रोश है वह आक्रोश दूर हो सके। उस दिन क्या हुआ था? आपके भाई साहब यहाँ पे रविशंकर पांडे जी, वहाँ पे जयशंकर पांडे जी यहाँ पे थे, इनसे आपकी बातचीत हुई है। क्या ये बताएं क्या कुछ हुआ था? हालांकि अभी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि हमने मना किया था, तो क्या ये जबरन वो लोग लेकर के इसमें घुस गए? देखिए, हमारी बात इनसे हुई, सुबह में वो लोग आया था, सुबह में आकर के धोया,
उस समय भी मना किए। उस समय रंगोली लोग बना रहा था, रंगोली बनाने के समय में भी मना किया कि भाई आप लोग रंगोली बाहर बनाइए। उसके बाद वो लोग दीपक जलाना शुरू किया। वो लोग दीपक अंदर जलाना चाहता था, इन्होंने मना किया कि नहीं आप दीपक जो है सो बाहर जलाइए। वहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन जबरन ले आ करके वो लोग मोदी जी का यहाँ मूर्ति लगा दी, कटआउट लगा दिया, और कटआउट लगा करके जो है सो मिठाई खिलाया, आरती किया। ये जो है सो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से यह मांग करता हूं कि जो लोग आए हुए थे, जो लोग यहाँ के नेता हैं, चाहे बाहर के पटना से आए हुए थे, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, और वे लोग जो है सो मीडिया के सामने आ करके और माफ़ी मांगे कि हम लोगों के द्वारा यह गलत हुआ है। कल इस मामले पर चांदनी मैडम एक हैं जो शायद प्रदेश से आई हुई थी और यहाँ की प्रभारी हैं बीजेपी सेल की, उनसे हमारी फ़ोन पे बातचीत हुई। उनसे सवाल किया गया कि ये कितना सही है कितना गलत है, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास। उन्होंने कहा कि कुछ इसमें गलत नहीं है, ये सही, और उसके बाद फ़ोन काट दिया। तो इसको अब क्या मानेंगे? वो तो गलती मानने के लिए तैयार नहीं है ये लोग। देखिए, अपनी नैतिकता है, जिसकी नैतिकता जैसी होती है वैसा वो सोचता है। लेकिन प्रदेश की जो महिला की अध्यक्ष हैं, जब उनकी मानसिकता इस तरह की है, तो सिवान की अध्यक्ष की क्या आप कर सकते हैं? क्या उनके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? लेकिन ये सरासर गलत है। मैं चांदनी पांडे जी से भी आग्रह करता हूं कि वो भी जो है सो आकर के सामने और ये माफ़ी मांगे कि मंदिर में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। ये प्रदेश कार्यालय में करें, चाहे अपने कार्यालय में करें, कार्यालय में ये करने योग्य है। किसी भी पार्टी का जो कार्यक्रम होता है उसके कार्यालय में होना चाहिए, अन्यथा मंदिर में नहीं होना चाहिए। मैं इसके विपरीत हूं और मैं इसकी आलोचना करता हूं। आप बोल रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर इस तरह की बातें सामने नहीं आती है, वो लोग माफ़ी नहीं मांगते, तो मंदिर कमेटी इस पर क्या अगला कदम उठाएगी, क्या निर्णय लेगी? मैं मंदिर कमेटी से आग्रह करता हूं, मंदिर कमेटी हमारे साथ है, मंदिर कमेटी भी हमारे साथ है, और मंदिर कमेटी भी उन लोगों से बात करेगी कि अगर आप लोग नहीं करते हैं तो हम लोग जो है सो इस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। इस मामले पर जितनी भी बीजेपी से जुड़ी जो महिलाएं आई हुई थी, इन लोगों में से किसी से आपकी बातचीत हुई है तो उनका क्या कुछ कहना है? हमने उन लोगों से बात किया और बात करके कहा कि आप लोग सीधे जो है सो माफ़ी मांगिए, इसका एक ही उपाय है। लेकिन सब लोग, जितने लोगों से हमारी बात हुई, सब लोग जो है सो चांदनी में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। एक जो है कौन सुनीता बर्नवाल है वो जानती हैं, और एक चांदनी पांडे जो है पटना। इनसे आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है? हमारा नाम तो उनका नहीं है, नंबर हमको मालूम है। उनसे बात हुई तो पहले तो वो पल्ला झाड़ लिए और बोले कि नहीं हम इसमें कुछ नहीं, हम केवल गए हुए थे। हम कहे लेकिन तो नाम तो आप ही का आ रहा है, आप ही चांदनी मैडम को बैठा करके अपने गाड़ी में लाए हुए थे, फिर जो है सो ऐसा क्यों हुआ? हमारी जो है सो फिर मैं ये मांग करता हूँ कि प्रदेश कमेटी जो है सो इस पर सख्त कार्रवाई करे, और इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मेरा नाम विजय शंकर पांडे हुआ। चलिए, बिल्कुल। तो आपने देखा कि विजय शंकर पांडे जी जो पुजारी हैं और इनके बड़े भाई, ये उनके बड़े भाई ये ही उस दिन थे, और इनका कहना है कि बिना हमसे यहाँ से अनुमति लिए हुए और यहाँ पर मोदी जी का कटआउट लगा करके पूजा अर्चना की गई है। पूरे लोगों में आक्रोश है, लाखों करोड़ों लोग जो है लोगों के साथ आस्था से खिलवाड़ हुआ है। जो पुजारी हैं, अब इनका कहना है कि उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं अगर माफ़ी मांगते हैं तो कमेटी के लोग कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो उस दिन षड्यंत्र के तहत यहाँ पे मोदी जी का कटआउट लगा करके जन्मदिन दुर्गा माता की मूर्ति के आगे किया गया है, जो दुर्गा माता को लाखों करोड़ों लोग आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, और इस तरीके से जो उस दिन आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये सिवान कभी माफ़ नहीं करेगा, और उस दिन को काला दिवस के रूप में भी लोग देख रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या जिस तरीके से पुजारी जो है, इन लोगों की जिस तरीके से आवाज़ है, ये कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या वो लोग माफ़ी मांगते हैं या नहीं, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान में खुल गया अब तक का सबसे खूबसूरत, शानदार व जानदार होटल माहिका, महादेवा रोड चर्च के सामने सिवान। बेलोरा रूफटॉप, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सुगर रश बेकरी, कैफे 29, मैरिज हॉल, इसके साथ बहुत बड़ी कार पार्किंग की सुविधा। शादी विवाह या अन्य किसी भी शुभ अवसरों की बुकिंग करें। होटल माहिका, महादेवा रोड चर्च के सामने, सिवान। कॉल करें 9031082431 या
9031082432।